गांव की संकरी गलियों से निकलती हुई एक आवाज कानों में गूंज रही थी। भोर का समय था। खेतों से उठती ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू मन को सुकून देती थी। लेकिन भीतर का हाल ऐसा था कि चैन नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। जिंदगी अचानक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। न काम बचा था, न जमीन का सहारा, और ऊपर से रिश्तेदारों की बातें। देखा, यही होता है जब इंसान सोच समझ कर कदम नहीं उठाता। हर ओर ताने, हर ओर तिरस्कार, और भीतर गहरी चोट। वक्त की यही सबसे बड़ी चालाकी है कि जब वो तुम्हें गिराता है तो लगता है कि अब उठने का कोई रास्ता नहीं बचा। कई रातें जागकर गुजरी, आंखें छत को ताकती रहती और मन में यही सवाल उठता, क्या जिंदगी अब ऐसे ही कट जाएगी? कई बार भीतर से आवाज आती कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाओ, मगर फिर वही सोच रोक देती कि भागकर भी कहां जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? आखिरकार लड़ाई तो खुद से ही है। शायद यही वक्त की मार थी जिसने सब कुछ छीन लिया था। दिन पर दिन बीतते गए, रिश्तेदार आते जाते, और हर बार कोई न कोई ताना सुना जाते। कोई कहता, अब तो बस दूसरों के सहारे जीना पड़ेगा। कोई कहता, इतना बड़ा सपना देखा था और अब देखो हालात। भीतर से टूटता तो था, मगर बाहर से चुप ही रहता। कई बार भूख से रातें काटनी पड़ी। चूल्हा जलाने को कुछ न होता तो पानी पीकर सो जाता। कई बार पड़ोस से भीख में रोटियां मांगनी पड़ी। मन शर्म से झुक जाता, मगर पेट की भूख भी कोई कम चीज नहीं होती। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। पूरा गांव खुशियों में डूबा था। बच्चे झूले झूल रहे थे, ढोलन गाड़े बज रहे थे, मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी थी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था कि कुछ खरीदा जा सके। भीड़ के बीच खड़ा होकर ये सब देख रहा था तो भीतर से आवाज आई, क्या जिंदगी सिर्फ तमाशबीन बनकर गुजरेगी? उसी क्षण मन ने ठान लिया कि अब हालात को बदलना है। वक्त की मार को सहते सहते बहुत हो चुका। अगली सुबह जब खेत की ओर गया तो देखा, एक बुजुर्ग आदमी अपने टूटे फूटे औजार से जमीन खोद रहे थे। शरीर से थके हुए, हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। उनकी मेहनत देखकर मन में सवाल उठा, इतनी उम्र में ये क्यों मेहनत कर रहे हैं? जब शरीर अब साथ नहीं देता, पास जाकर पूछा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, वक्त की मार तभी मार बनती है जब तुम उसे मान लो, वरना वही वक्त वरदान भी बन सकता है। ये जमीन मुझे बार बार धोखा देती है, लेकिन मैं हार नहीं मानता। कल अगर बारिश हुई तो यही जमीन मुझे दाना देगी। ये सुनकर भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ने लगा। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि वक्त को कोसना आसान है, लेकिन वक्त को साधना मुश्किल नहीं। बस हिम्मत चाहिए। मन ने ठाना कि हार मानने से कुछ नहीं होगा। अगले दिन से छोटे छोटे काम करने शुरू किए। किसी के खेत में मजदूरी, किसी का सामान ढोना, कभी सब्जी बेचना, जो मिला करता रहा। लोग हंसते थे, ताने देते थे, मगर भीतर कहीं एक आग जल चुकी थी। वही आग जो कह रही थी कि वक्त को मैं वरदान बनाऊंगा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही कहने लगे कि मेहनत बेकार नहीं जाती। कुछ पैसे जोड़कर एक पुराना ठेला लिया और गांव के हाट में छोटी दुकान लगाई। दिन भर पसीना बहाना पड़ता, कभी घाटा होता, कभी फायदा, मगर अब शिकायत नहीं थी, क्योंकि हर शाम जब थकाहारा घर लौटता तो भीतर एक संतोष होता कि मैंने हार नहीं मानी। यही संतोष हर दिन को नया अर्थ देने लगा। अब जिंदगी केवल जीने का नाम नहीं रही, बल्कि लड़ने का नाम हो गई थी। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया और बोला, भाई, तेरी दुकान पर आना अच्छा लगता है। यहां सिर्फ सामान नहीं मिलता, यहां मेहनत की खुशबू भी मिलती है। उस पल लगा कि शायद इंसान की असली पहचान उसके पास कितनी चीजें हैं, इससे नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और जज्बे से होती है। समय बीता, ठेला बड़ी दुकान में बदल गया। दुकान से काम बढ़ा तो गांव में,
और लोगों को भी काम देने का मौका मिला। वही लोग जो पहले कहते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही सलाम ठोकते थे, मगर मन में कभी घमंड नहीं आया। याद रहता कि यही लोग कभी हंसे भी थे। अब फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी सोच बदल चुकी थी। धीरे धीरे ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं रही, बल्कि गांव का सहारा बन गई। आसपास के लोग कहते, अगर कहीं काम नहीं मिला तो यहां मिल जाएगा। और सच भी था। मैंने तय किया कि जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, वो किसी और को ना सहना पड़े। गांव के नौजवानों को काम पर रखा, उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। धीरे धीरे ये नौजवान भी अपने परिवारों का सहारा बनने लगे। रात को अक्सर अकेले बैठकर अतीत की ओर देखता और सोचता कि अगर उस वक्त हार मान ली होती तो जिंदगी यही खत्म हो गई होती। लेकिन एक बुजुर्ग की मुस्कुराती आंखों ने सिखा दिया था कि वक्त से लड़ना नहीं, वक्त को साधना है। वही वक्त जिसने सब छीना, वही वक्त अब सब लौटा कर भी दे रहा है। फर्क सिर्फ सोच का था। आज जब दुकान पर बैठकर बच्चों को हंसते हुए देखता हूं, गांव के लोगों की मदद करता हूं, तो लगता है कि वक्त का असली मतलब समझ में आ गया है। अब मैं जानता हूं कि वक्त से लड़कर ही इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है। वक्त की मार हो या वरदान, ये तुम्हारी सोच तय करती है। और जब सोच बदल जाती है तो वक्त भी बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो वक्त से हार मान लेता है। जिंदगी की हर ठोकर हमें यही सिखाती है कि गिरकर उठना ही असली जीत है। हार मान लेना सबसे आसान है, मगर लड़ते रहना सबसे बड़ा हौसला है। अगर तुम ठान लो कि वक्त का हर वार तुम्हें मजबूत करेगा, तो वही वक्त तुम्हें वरदान बनकर मिलेगा। सालों बाद जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने भी यही सबक सीखा। उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की और गांव के बाहर जाकर भी नाम कमाया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वे हर साल गांव आते और दुकान पर बैठकर कहते, बाबा, आपने हमें सिखाया था कि वक्त को साधना सीख लो। अब वही हमें आगे बढ़ा रहा है। उनकी आंखों में जो चमक थी, वो उसी बुजुर्ग की मुस्कुराहट की याद दिलाती थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया था। अब ये दुकान केवल एक ठिकाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पहचान बन गई। गांव के बच्चे यहां आते, बैठते, कहानियां सुनते और सीखते कि जिंदगी में गिरना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब गिरकर उठने से इनकार कर दो। समाज बदल रहा था, सोच बदल रही थी और इसका असर दूर दूर तक दिखने लगा। लोग कहते थे, इस गांव की मिट्टी में कुछ खास है। यहां के लोग हार मानना जानते ही नहीं। और ये सुनकर मन मुस्कुराता, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी। इसलिए याद रखो, वक्त की मार या वक्त का वरदान, ये वक्त तय नहीं करता, ये तुम्हारी सोच तय करती है। और जब इंसान की सोच बदल जाती है तो उसका वक्त भी बदल जाता है, और साथ ही आने वाली पीढ़ियों का वक्त भी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और सपोर्ट करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी असली ताकत है।